हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जिसके अंदर हमने देखा था जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कैसा आता है। आंसर स्केलर आता है जिसके पास होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता। आज हम देखेंगे कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, और जब वेक्टर क्वांटिटी में आता है आंसर तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक चीज देखी थी जिसमें हमने देखा था वर्क डन कैसे आ रहा था। वर्क डन आ रहा था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से, और ये हम लिख लेते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी डॉट कॉस थीटा। ये पूरा क्या दर्शा रहा था, ये पूरा दर्शा रहा था आपका मैग्नीट्यूड, और वर्क डन कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर डायरेक्शन का कोई चांस नहीं था। ठीक, अभी हम देखेंगे इसी चीज को मैं थोड़ा से अलग से लिखता हूं, मॉड ऑफ वेक्टर एफ इंटू मॉड ऑफ वेक्टर डी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका टॉर्क। कहीं पर आप वेक्टर डी की जगह पे आर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहां पर डी लिख दिया है। ठीक है, अब यहां पर ये जो चीज है, ये चीज दर्शा रही है आपका मैग्नीट्यूड, और ये चीज दर्शा रही है डायरेक्शन। तो थीटा और एन कैसे लेना है, क्या लेना है, एक एक करके हम समझते हैं। तो मान लो अगर मेरे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना बनेगा, 360 माइनस थीटा। तो लेना कौन सा एंगल है, थीटा लेना है या थीटा 360 माइनस थीटा लेना है। तो हमेशा बच्चों सबसे छोटा एंगल जो है वो हमें लेना है। ठीक, सबसे छोटा एंगल लेना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस साइन थीटा। तो ये क्या दर्शाएगा, मैग्नीट्यूड दर्शाएगा इनटू एन कैप। एन कैप क्या दर्शाएगा, डायरेक्शन दर्शाएगा। अब एन कैप क्या होता है ये हम देखते हैं। एन कैप बच्चों एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और इसका डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा एन कैप। ठीक, अगर मान लो ये पूरा एक प्लेन है, यहां पर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों एक ही प्लेन में है, तो ये जो एन कैप निकल के आएगा ये प्लेन के बाहर निकल के आएगा। अगर हम ऐसे चलते हैं तो ये इधर निकलेगा, हम ऐसे चलते हैं तो ये अंदर जाएगा। और इसकी जो एन कैप की डायरेक्शन है ये हम दिखाते हैं राइट हैंड थंब रूल से। इसकी डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं एन कैप को। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
और ये z एक्सिस है। ठीक, अब मैं यहां लिखता हूं टू फ्रॉम डायरेक्शन। अगर मैं x से y जा रहा हूं तो डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की साइड में यानी z की तरफ। x से y जा रहा हूं तो डायरेक्शन कैसी है, z एक्सिस। y से z जा रहा हूं तो डायरेक्शन कहां निकलेगी, x एक्सिस पर निकलेगी। y से z गया तो डायरेक्शन कैसी आएगी, x एक्सिस पे। z से x की तरफ जा रहा हूं, z से x की तरफ जा रहा हूं तो डायरेक्शन कैसी आ रही है, y एक्सिस की तरफ। z से x गया तो डायरेक्शन कैसी आ गई, y एक्सिस की तरफ। अभी अगर मैं y से x एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, y से x, तो डायरेक्शन z एक्सिस की तरफ है लेकिन अंदर की साइड में है। y से x की तरफ जा रहा हूं तो डायरेक्शन z की साइड में है लेकिन अंदर की साइड में है, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा -z। उसी तरह से z से अगर y जा रहा हूं, z से अगर y जा रहा हूं इस तरह से, तो ये कैसी आएगी, इस साइड में डायरेक्शन आएगी -x आएगी। ठीक है, z से मैं गया y की तरफ, डायरेक्शन कैसी, -x। उसी तरह से अगर z से x एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, है ना, सॉरी, x से z की तरफ जा रहा हूं, इस तरह से मैंने पकड़ा तो ये कैसे आ गई, y की तरफ आ गई। x से z की तरफ गया तो ये आएगा -1 डायरेक्शन। तो यहां पर पता चल रहा है हमें, अगर मैं x से y की तरफ जा रहा हूं तो डायरेक्शन z एक्सिस की तरफ आएगी, y से z की तरफ जा रहा हूं तो डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ आएगी, z से x की तरफ जा रहा हूं तो डायरेक्शन y की तरफ जाएगी, और y से x की तरफ जा रहा हूं तो डायरेक्शन -z आएगी। उसी तरह से z से अगर y जा रहा हूं तो डायरेक्शन -x आएगी, और x से z की तरफ जा रहा हूं तो डायरेक्शन -y आएगी। ठीक, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है n कैप। ठीक, तो अब देखते हैं बच्चों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब देखेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यहां पर मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज कॉल्ड एज i कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस इज कॉल्ड j कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस इज कॉल्ड k कैप। इतना तो हम सबको पता है, हमने देखा है। अगर मैं लिखूं i कैप इंटू आई कैप, क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या आता है, 1 आता है, और साइन कितना है, दो आई कैप के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का, तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो आई कैप इंटू आई कैप क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह से हम जे कैप क्रॉस जे कैप 0 निकाल सकते हैं, और के कैप क्रॉस के कैप 0 आ जाएगा। इसमें कोई शक? ओके, अब देखते हैं बच्चों आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1,
मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप 1, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है इंटू एन कैप। तो ये आ गया यहां पर एन कैप। तो एन कैप बच्चों कहां से दिखाएंगे हम, एन कैप डायरेक्शन से दिखाते हैं, तो ये आएगा आपका के कैप, ये क्या आएगा आपका के कैप। तो हम लिख सकते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। ठीक, उसी तरह से अगर हमें निकालना है जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का, तो ये भी 1 इंटू एन कैप। तो एन कैप क्या आ जाएगा यहाँ पर, जे कैप टू के कैप, डायरेक्शन आई कैप आएगी, तो ये आएगा आई कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप। उसी तरह से के कैप क्रॉस आई कैप कर लेते हैं, के कैप क्रॉस आई कैप। ठीक, अब यहां पर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया इंटू एन कैप। तो ये आएगा बच्चों जब आप के से आई की तरफ जा रहे हो, तो ये कहां पर डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, जे कैप की तरफ, तो ये आएगा जे कैप। ठीक, तो यहां पर ये लिख देते हैं हम आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। ठीक, अब यहां पर देखते हैं जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है। तो जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया इंटू एन कैप। तो ये आ रहा है यहां पर एन कैप। तो एन कैप की डायरेक्शन हमें दर्शानी है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप, तो डायरेक्शन कैसे है, अंदर की साइड में है, तो ये क्या आएगा माइनस के कैप। ठीक, इसी तरह से हम के कैप क्रॉस जे कैप भी निकाल सकते हैं, माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये यहां पर लिख देते हैं जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप, के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। तो हमारे पास इसको देखने का या इसको समझने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। वो क्या है, हम यहां पर आई कैप लिख देंगे, यहां पर जे कैप लिख देंगे, यहां पर के कैप लिख देंगे, और यहां पर आई कैप लिख देंगे। अगर डायरेक्शन इस साइड में है तो पॉजिटिव लेना है, डायरेक्शन इस साइड में है तो निगेटिव लेना है। आई और जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा, डायरेक्शन इस साइड में है इसलिए पॉजिटिव। जे और के का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप आएगा, डायरेक्शन इस साइड में है इसलिए पॉजिटिव। के और आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो जे कैप आएगा, के और आई की डायरेक्शन इस साइड में है इसलिए इसको पॉजिटिव। उसी तरह से आई कैप क्रॉस के कैप जब करते हैं
तो आंसर हमारा जे कैप आता है, लेकिन डायरेक्शन इस साइड में है इसलिए इसको निगेटिव ले लेंगे। के कैप क्रॉस जे कैप को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर हमारा आई कैप आता है, लेकिन डायरेक्शन इस तरह से है इसलिए इसको माइनस आई कैप लिखेंगे। उसी तरह से जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो आंसर के कैप आएगा, डायरेक्शन इसकी इस साइड में है इसलिए इसको माइनस दे देंगे। ये एक सिंपल और इजी तरीका है। ठीक, तो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल्स में एक चीज हम समझ लेंगे, इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूं। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। ठीक, मुझे वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर बी दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। मुझे पूछा गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, तो लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप मल्टीप्लाइड बाय 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2i कैप इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको अगर सॉल्व करेंगे, i कैप इंटू आई कैप साइन थीटा 0 हो जाएगा। अब यहां पर 2i कैप इंटू 4j कैप, तो मैग्नीट्यूड आएगा 8, और i से j जा रहे हैं तो ये क्या आएगा, k कैप आएगा। तो अब इसको देखते हैं, j कैप इंटू आई कैप, j कैप इंटू आई कैप माइनस k कैप, तो माइनस का साइन आएगा, 3 इंटू 3 9 माइनस 9 k कैप, तो आंसर आया माइनस k कैप। ठीक, अब हमसे पूछा गया है वेक्टर b क्रॉस वेक्टर ए निकालो, तो यहां पर लिख देंगे पहले b की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप। यहां पर 3i कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप। आई कैप 0, 3i कैप मल्टीप्लाइड 3j कैप, आंसर आएगा k कैप में और मैग्नीट्यूड आएगा 9 प्लस j कैप इंटू आई कैप, मैग्नीट्यूड आएगा 8 और j कैप इंटू आई कैप माइनस k, तो यहां पर आएगा माइनस 8k कैप। ठीक है, तो आंसर आया k कैप में, यहां पर आंसर आया माइनस k कैप में, और यहां पर आंसर आया k कैप में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। ठीक है, लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। ठीक, समझ में आ गया? इसको नोट डाउन करिए। ओके, तो नोट डाउन कर लिया। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अगर कोई बड़ी वैल्यू हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसकी एक ट्रिक्स देते हैं, है ना। तो यहां पर तो दो ही वैल्यू थे, आई कैप और जे कैप, तो सॉल्व करना हमें बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर कहा गया है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, तो हमें पूछा गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा।
अब अगर हम उसी मेथड से करते गए जो पिछली बार किए थे तो आंसर बहुत लंबा आएगा। तो हम यहां पर एक ट्रिक यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप यूज करते हैं, और यहां पर वेक्टर ए लिख देंगे और यहां पर वेक्टर बी लिख देंगे। तो यहां पर आई कैप के नीचे आई कैप की वैल्यू लिख दो, जे कैप के नीचे जे कैप की वैल्यू लिख दो, के कैप के नीचे के कैप की वैल्यू लिख दो। यहां पर भी वेक्टर बी के सामने आई कैप के सामने आई कैप की वैल्यू लिख दो, जे कैप के सामने जे कैप की वैल्यू लिख दो और के कैप के सामने के कैप की वैल्यू लिख दो। ठीक, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, आई कैप मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू -3, इसको कर दूंगा 4 इंटू -3 माइनस 5 इंटू 5 25। मैंने क्या किया, यहां पर आई कैप लिया और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, है ना। 4 इंटू -3 माइनस 5 इंटू 5। ठीक, अब यहां पर जो जे कैप लिखेंगे तो उसके सामने माइनस साइन देना है, माइनस जे कैप, और क्या करना है 3 इंटू -3 -9 माइनस 2 इंटू 5 10। अब यहां पर प्लस 8, 3 इंटू 5 15 माइनस 2 इंटू 4 8। ठीक, तो यहां पर आ गया आई कैप -37 माइनस जे कैप -19 प्लस के कैप 7। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -37 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 7 के कैप। ये इस तरह से आंसर आ जाता है, राइट। अब मुझे कहा गया है ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो। इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ax² प्लस, ये मान लो r हो रहा है ना, तो ये rx² प्लस ry² प्लस rz²। ठीक, तो यहां पर -37 का यहां पर 37 लेना है और इसको स्क्वायर कर देना है, 37² प्लस 19² प्लस 7²। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों आज हम हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेने वाला है। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू।